में किसी न किसी काम में लगी रहती। इसके पड़ोस में ही एक कालू कौवा रहता था जो बहुत आलसी था। हर वक्त किसी न किसी दाव पर रहता। जंगल में बारिश न होने के कारण दाने की काफी ज्यादा कमी हो गई थी। फिर एक दिन रानू को ख्याल आया कि क्यों न जंगल के एक खाली हिस्से पर गेहूं बोई जाए, जिससे मेहनत तो होगी लेकिन खाने को दाना आसानी से मिल जाएगा। मैं अकेली शायद ऐसा ना कर पाऊँ, क्यों ना अपने पड़ोसी कालू कौवे को साथ मिला लूं। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और कौवे को भी दाना मिल जाएगा। और रानू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या तुम देख रहे हो? जंगल में दाना बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हाँ, ऐसा ही है। बल्कि मुझे तो आज 2 दिन बाद दाना मिला था, अभी अभी खाया है। कहीं तुम मुझसे दाना उधार तो नहीं लेने आई? नहीं नहीं कौवे भैया, मुझे पता है मुझे तुम्हारे घर से क्या मिलेगा। तुम तो खुद अपने लिए बहुत मुश्किल से ढूंढते हो दाना। वास्तव में मैंने कुछ नया सोचा है। क्या क्या नया सोचा है रानू तुमने? नदी के पास काफी सारी जमीन खाली पड़ी है और मेरे पास कुछ दाने भी हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर इन दानों को बो लेते हैं। इससे हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, काम मिलके कर लेंगे और जो फसल होगी वो तुम्हारी और मेरी आधी आधी। मुझे मंजूर है। तो फिर चलो आज हम जमीन को नरम करते हैं जाकर, क्योंकि बीज नरम जमीन में ही उगता है। ऐसे अचानक से तुम मुझे बता रही हो? शेयरिंग है मेरी तुमसे शुरू, लेकिन आज ऐसा करो कि जमीन तुम नरम कराओ, बाकी का काम मैं पूरा पूरा तुम्हारे साथ करवा दूंगा। अगर तुम्हें आज कोई काम है तो कोई बात नहीं कौवे भैया, मैं जमीन अकेले ही नरम कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन कल बीज बोना है, तुम्हें लाजमी जाना होगा। पक्का, मैं कल तुम्हारे साथ जाकर सारे ही बीज खुद बो दूंगा। और चिड़िया अकेले ही जमीन नरम करने के लिए चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सख्त गर्मी में धूप छांव की परवाह किए बगैर रानू सारा दिन जमीन को अच्छी तरह नरम करती है। सारा दिन काम करने की वजह से वो अपने घोंसले में आते ही सो जाती है और रानू सुबह होते ही जल्दी से जो दाने इसके पास पड़े थे लेती है और कौवे के पास चली जाती है। आओ आओ रानो, मैंने कल सोचा तो था तुम्हारे पास जाऊं, लेकिन धूप कुछ ज्यादा ही थी इसीलिए आ ना सका। वैसे जमीन अच्छी तरह नरम की है ना तुमने? आखिर शेयरिंग का मसला है। कौवे भैया, मजाक अच्छा कर लेते हो। हाँ, वो तो मैंने अच्छे से नरम कर दी थी, लेकिन आज भी काम बहुत ज्यादा है। दानों को जमीन में बोना है। कोई बड़ा काम नहीं है। मेरा दादाजी जब जिंदा थे तो मैं अक्सर उनके साथ जाया करता था। वो बहुत अच्छी तरह दाना बो लेते थे। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो फिर चलो। और कौवा जैसे ही चलने का सोचता है, इसकी एक नजर सूरज पर पड़ती है जो सुबह सवेरे ही आग बरसा रहा था। इसकी आज भी नीयत खराब हो जाती है। रानो, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। छम छम करता आता हूँ, काका करता आता हूँ। और रानो चिड़िया फिर से अकेली ही चली जाती है। नदी के पास जाकर वो जमीन में दाने बोना शुरू करती है। वो एक एक दाना अपनी चोंच में लेती, उसको जमीन में रखती और ऊपर से नरम मिट्टी डाल देती और वो मुड़ मुड़कर कौवे को बार बार देखती। लेकिन रानो चिड़िया ने सारे ही दाने बो दिए और शाम हो गई, लेकिन कौवा ना आया और रानो थक हार कर शाम को वापस लौट आती है। कौवा सामने ही बैठा था। रानो, माफ करना, मैंने तुमसे शेयरिंग तो कर ली। मैं अपनी बात पर अब भी खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम गई मेरे सर में सख्त दर्द शुरू हो गया। मैं आ ना सका, लेकिन कल मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मुझे कल का काम भी बता देना। अगर हो सका तो मैं अकेला ही कर आऊंगा। हाँ, मैंने तुम्हारी बात मान ली। होगा तुम्हारे सर में दर्द, भला ऐसे तुम क्यों कहोगे? अब मैं थकी हुई हूँ, मुझे जाकर आराम करना होगा। और चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। अगले रोज तो सूरज कुछ ज्यादा ही पहले निकल आता है अपनी आग बरसाने के लिए, लेकिन चिड़िया कोई परवाह नहीं करती। वो जाने ही लगती है कि कौवा आ जाता है। तुम भी कहोगी कैसा पार्टनर है मेरा।
रोज बहाना बना लेता है। आज मैं खुद ही आ गया। लेकिन रानो, बात सच है, मैंने कभी ये काम वाम नहीं किए। सब पक्षी हंसेंगे मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ तो सच में नहीं जा सकता। तुम चलो, मैं दूसरी तरफ से होकर छम छम करता, कां कां करता आता हूँ, ताकि कोई मुझे देख न ले। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करती। तुमने जो कहा वो सच ही होगा। लेकिन आ जाना, आज दानों को पानी देना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मुझे भी तो फिक्र है ना अपनी फसल बाड़ी की। और चिड़िया चली जाती। वो अपनी चोंच में पानी लाती और जहाँ जहाँ इसने दाने बोए थे इन पर गिरा गिरा कर जमीन को गीला करती, ताकि जमीन नरम हो जाए और बीज से पौधा निकल आए। वो बार बार कौवे की राह देखती, लेकिन कौवा ना आया। फिर से शाम हो गई और चिड़िया फिर से थक हार कर वापस आ जाती है। कौवा फिर से बैठा इसका इंतजार कर रहा था। चिड़िया रानो, आ गई हो? अब तुम ये ना कहना मैं झूठा हूँ। जैसे ही मैं दूसरे रास्ते से आने लगा तो मेरा मामा मेरे घर की तरफ आ रहा था। मैंने देखा तो दिल में सोचा, काम तो सारी जिंदगी ही करने हैं। मेरी माँ का भाई आया है, क्यों ना आज इसकी सेवा ही कर लूं। और मैं वापस चला आया। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं किसी पर शक नहीं करती, लेकिन कल सवेरे तक दानों से पौधे निकल आएंगे और शायद इनके साथ कुछ गैर जरूरी पौधे भी। हमने कल वो गैर जरूरी पौधे निकालने हैं। जल्दी जाना होगा। पक्का, मैं भी इधर बोर ही होता रहता हूँ। जाते हुए मुझे खुद ही बुला लेना। और चिड़िया चली जाती है। रात गुजर गई और फिर से चिड़िया कौवे की तरफ जाती है। चलो भी कौवे भाई चले। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी के कुछ औजार पड़े हैं पुराने, जिनसे हम गैर जरूरी पौधों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक मसला है, वो बहुत पुराने हैं, इनकी सफाई करने वाली है। मैं आया बस, तुम चलो। मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता, कां कां करता आता हूँ। और रानो चली जाती है। वो फिर से धूप और छांव की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है, लेकिन कौवा आज भी नहीं आता। शाम तक वो सारी फसल की सफाई मुकम्मल कर लेती है और शाम होते ही वो वापस आ जाती है। कौवा फिर से कोई बहाना सोच रहा था। वो कोई बात करता, पहले ही चिड़िया बोल पड़ती है, धूप में काम करना मुश्किल है, तुम इसीलिए नहीं आए आज फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है चिड़िया रानी। असल में मैंने सोचा फसल तो उग गई है, इसकी कटाई भी करना होगी। अगर इस धूप से दोनों बीमार हो गए तो कटाई कौन करेगा? बस यही भला सोचा मैंने तो। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा भी सियाना था, जानता था कि अब तक फसल तैयार होगी। वो खुद से ही रानो के पास जाता है। रानो चिड़िया, कटाई कब करना होगी फसल की? मेरे दादा के हिसाब से तो आज कल ही करनी चाहिए। ये हिसाब तो तुम्हारा बहुत पक्का है, आज ही कटाई करनी है। मैं इसलिए आया था। अब ये ना कहना फिर से कोई बहाना बनाने आया हूँ। मेरे दादा की एक दरंती बड़ी है, वो जिससे फसल की कटाई करते हैं। मैंने देखा कि वो तेज नहीं है, मैं इसे तेज कर रहा था। सोचा पहले तुम्हें बताऊं कि तुम चली जाओ। मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता, काका करता आता हूँ। हाँ, वो दरंती तो बहुत जरूरी है, तुम जल्दी आ जाना। और चिड़िया चली जाती है। रानो सारे पौधे अपनी चोंच से ही निकाल कर एक जगह इकट्ठे करती है और फिर इनसे दाने अलग करती है और स्ट्रॉ अलग करती है। अभी शाम होने को ही थी कि कौवा भी आ जाता है। हाँ जी रानो, हो गया काम। शायद मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन मैंने सोचा अगर आज भी ना गया तो फिर रानो मेरा विश्वास नहीं करेगी। आसमान पर बादल आ रहे थे, मैं इसीलिए भागा। छम छम करके, कां कां करके मैं तो भागा ही आया। इतनी मेहनत की है, कहीं अनाज बारिश से खराब ना हो जाए। तुम थक गई होगी ना, आखिर बांटना भी है फसल को। ये काम तो मेरे दादाजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और कौवा जल्दी से दानों वाली डेट पर बैठ जाता है। ये दाने मेरे और स्ट्रॉ तुम्हारा। इंसाफ यही बनता है, क्योंकि तुमने मेहनत ज्यादा की है और ज्यादा चीज स्ट्रॉ ही है, वो तुम्हें मिलेगा। रानो हैरान होकर कौवे की तरफ देखती है, लेकिन कौवा थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपना स्ट्रॉ समेट लो, बारिश आने वाली है। बेचारी चिड़िया खामोश होकर स्ट्रॉ के पास बैठ जाती है और फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो जल्दी से स्ट्रॉ में जगह बनाकर छुप
जाती है, लेकिन कौवा लालच में दानों के अंदर ही छुप जाता है। ज्यादा बारिश होने के कारण सारे दाने सर्किट कर कौवे के ऊपर गिर जाते हैं और कौवा अपने लालच की वजह से अपने अंजाम को पहुंच जाता है और वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी बहुत ज्यादा चालाकी हमें ले डूबती है।